नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम तो आपको पता ही है, GTT EDU। इस चैनल पर हम आज आपके लिए गणित विषय की जो शिक्षण विधियां हैं उसके अंतर्गत योजना विधि आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपके साथ इस समयावधि में, इस वीडियो में योजना विधि की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसे ही गणित शिक्षण से संबंधित जो विधियां हैं उनकी चर्चा हम आपके साथ कर लेंगे। करने के बाद इनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ बनते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकर आएंगे। तो इनको ध्यान से आप सुने, समझें, पढ़ें, ताकि जो MCQ आपसे पूछे जाए उनका आंसर जो है आप सटीक तरीके से दे पाओ। इससे पहले बार बार आपको ये बात मैं कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वीडियो कैसा लगा बता दिया करो। चलो चला आज का वीडियो की तरफ। योजना विधि है, योजना विधि हम आज पढ़ रहे हैं। अपना चैनल है, इसका नाम है GTT EDU। यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर सर्च करो और सर्च करने के बाद में इन करो सब्सक्राइब। मिलेंगे था ना बहुत सारा वीडियो, जोरदार वीडियो मिलेगा। आज पढ़ रहे हैं गणित की शिक्षण विधियां। कौन सी पढ़ रहे हैं आज? योजना विधि। देखो, योजना विधि जो है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो क्या था? किलपेट्रिक ने। इसने क्या था? सर्वप्रथम प्रयोग योजना विधि का किया था किलपेट्रिक ने। ये प्रश्न मोस्ट है भाई, ये बात जो है ये मोस्ट है। और इसके साथ साथ ये भी मोस्ट है कि किलपेट्रिक जो है ये जॉन डीवी के अनुयायी थे, यानी जॉन डीवी के उत्तराधिकारी थे। तो कहां के थे? अमेरिका के। अमेरिका के सर्वप्रथम प्रयोग योजना विधि का किसने किया? किलपेट्रिक ने किया। किलपेट्रिक जो है वो जॉन डीवी के क्या थे? अनुयायी थे। ये भी पूछा जा सकता है कि योजना विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपेट्रिक के द्वारा किया गया था। किलपेट्रिक किसके उत्तराधिकारी थे, किसके अनुयायी थे? तो जॉन डीवी के थे। ठीक है। अब ये किस प्रकार के शिक्षा शास्त्री थे? किलपेट्रिक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे। मतलब प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे कौन? किलपेट्रिक। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसी विधि से संबंधित है। और दूसरी बात है इनका साइकोलॉजी में भी योगदान है, तो साइकोलॉजी के साथ से भी प्रश्न बन जाते हैं और शिक्षण विधियों के साथ से भी प्रश्न बन जाते हैं। तो किलपेट्रिक जो है इन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। और किलपेट्रिक जो है जॉन डीवी के उत्तराधिकारी थे और अमेरिका के थे। किलपेट्रिक जो है प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है। किनके अनुसार? मतलब किनके अनुसार? किलपेट्रिक के अनुसार। किलपेट्रिक के अनुसार शिक्षा सप्रयोजन होनी चाहिए। मतलब शिक्षा आप देवण चाहे हाँ तो बस शिक्षा कोई ना कोई भी शिक्षा को प्रयोजन होना चाहिए। कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए कि वो काम कर रहा है क्यों, हाँ कि उत्तर तो भी होना चाहिए। मतलब शिक्षण का काम कर रहे हैं हम, तो ये शिक्षण का काम क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर क्या बदलाव आएगा, क्या इससे सीखने को मिलेगा, क्या आपके जीवन में इसका मतलब उपयोग होगा, ये चीजें जो है सप्रयोजन है। मतलब प्रयोजन है उसका। कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये उत्तर जो है क्यों का, वही क्या उसका प्रयोजन है। हम कई बार ऐसे हमें पता ही नहीं, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। छठी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, अपन बेरो के क्यों पढ़ रहे हैं, आप नहीं धक्का दे रहे हैं दुनिया साथ रही है, पता रहे कहीं 7वीं में चलिया, कहीं 8वीं में चलिया, कहीं 9वीं में चलिया, कहीं 10वीं में चलिया। अब जाके सगड़ा BEd STC सब कुछ करने के बाद में समझ आ रही है तो क्यों पढ़े आप? तो इस क्यों का उत्तरी से प्रयोजन था, वहां कोई प्रयोजन था ही नहीं वहां उस समय। और यदि आप प्रयोजन के साथ क्योंकि उत्तर के साथ यदि उसको पढ़ते तो आज दिक्कत हो जाती ना। हाँ, तो इन्होंने क्या माना? इनके अनुसार, किलपेट्रिक के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सप्रयोजन होनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई क्यों का उत्तर उसमें होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ ये काम आने वाली चीज है यार।
ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया, अनुभवों के द्वारा सीखने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, मतलब अनुभव के द्वारा सीखो। अब वो भी मोस्ट बना भाई, अनुभव के द्वारा सीखना, ये भी बनता है मोस्ट। अनुभवों के द्वारा सीखना जो है बाप की क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, की प्रधानता होनी चाहिए। और अनुभव के द्वारा सीखना है बिन प्राथमिकता देते हुए शिक्षा सह-प्रयोजन होनी चाहिए। अब बात की ये कौन, किलपेट्री, ठीक है। अब बात करें योजना विधि का सिद्धांत। अब योजना विधि का सिद्धांत भी कह सको, योजना विधि का तत्व भी कह सको, और योजना विधि की प्रक्रिया भी कह सको। योजना विधि का तत्व है, योजना विधि की प्रक्रिया, योजना विधि के सिद्धांत। को मतलब है योजना विधि में क्या चीज करे जा रही है। समफली काम के करना पड़ा, समस्या उत्पन्न करो, समस्या उत्पन्न करना। सबसे पहला काम क्या है, समस्या उत्पन्न करना, समस्या बनाओ, क्योंकि अभी समस्या कोई तो निजात पानो है, प्रयोजन होगा ना। तो आज समस्या है और इस समस्या को हल ढूंढना है, तो भाई प्रयोजन का साथ कर रहे हैं, हमें इस समस्या खातर काम कर रहे हैं आप, इस समस्या के हल में ढूंढने खातर, इसको हल प्राप्त करने खातर आप काम कर रहे हैं, तो प्रयोजन है भी बात में कार्य का चुनाव, मतलब अब समस्या है एक खातर अपन काम करना है, तो काम करने का तरीका बहुत सारा है, फिर काम को चुनाव करा, फिर काम अपन अया करना है। ठीक बात में क्या करना है, योजना बनाओ कि काम क्या करा, और काम क्या करा भी प्लानिंग करो, ठीक है। योजना बनाने के बाद कमा योजना में लागू करो, ठीक करो। योजना बना ली, योजना बनाने के बाद क्या करना है, योजना में लागू करना है, मतलब क्रियान्वयन करना है। कार्य को निर्णय ले, जो काम करे को निर्णय लेना है, कार्य को लेखो लेना है, लेखो मतलब लिखना है, काम क्या करो, के तरीकों करो, सारों को सारों क्या करना है, लेखा, उसको लिखना है। तो ये क्या है, इसके सिद्धांत है, इसके तत्व है, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेसिंग ऐसे होती है, इसके अंदर ये चीज शामिल होती है, ठीक है। तो कई बार केवल योजना विधि के तत्व निम्न में से नहीं है, तो इन तीन नाम दे देखो, एक दे देखो अलग कोई का, तो वो नहीं होगा, तो एक प्रश्न मुंह बना है। अब ये विधि को लाभ क्या है, फायदों क्या है, तो कुल मिलाकर इसका दो बड़ा फायदा है। पहला क्या है, बालकों में निरीक्षण, तर्क, सोचने, बालकों में निरीक्षण, तर्क, सोचने और सहज रूप से किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसका विकास होता है। मतलब निरीक्षण में सोचना, तर्क और सहज रूप से, मतलब आसानी से, सरलता से, बिना कोई परेशानी के कोई भी परिस्थिति में निर्णय लेने की शक्ति है, बाटा में विकास हो जाए ये विधि के द्वारा। क्योंकि आप समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और भी समस्या को समाधान खोज रहे हैं, तो कोई भी परिस्थिति में बच्चन निर्णय लेना है, बच्चन तर्क देना है, बच्चन सोचना है, तो वो क्या कर सकता है, सारा का सारा काम कोई भी परिस्थिति में सहज, आसानी और सरलता क्या कर सकता है, आपकी शक्ति को विकास इस संबंध में कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला लाभ है। इसके बाद में है क्रियात्मकता और दूसरा सृजनात्मकता। क्रियात्मकता मतलब सक्रिय रहोगे, और सृजनात्मकता मतलब सृजनशील भी होगो, और इस शक्ति को क्या होगो, इस विधि के द्वारा विकास होगो। दो महत्वपूर्ण के ही का लाभ है। कौन सा, निरीक्षण है, सोचना है, तर्क है, कोई भी परिस्थिति में आप तीनों चीजों के ऊपर बच्चों के ग्रह आसानी हो निर्णय लेने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसका विकास कर सकता है। नंबर दो, क्रियात्मकता व सृजनात्मकता जो शक्ति होती है बच्चे की, वो इससे क्या होगी, विकसित होगी। बात कर रहे हैं कि कमी की, तो कमी क्या है, कमियां, तो कमी एक ही है, जी लहरी विधि में ही, खेल विधि में क्या ही, क्या सारा का सारा पाठ ही विधि पर पढ़ाया जा सकता है। तो यही मैं कि सारे जो पाठ हैं, मतलब सभी जो पाठ हैं, सभी पाठ इस विधि से नहीं पढ़ाए जा सकते। आज की कमी है, हर पाठ में समस्या उत्पन्न कर ले वहां तो बड़ी समस्या हो जाए, और कई बार क्या है कि हर पाठ में समस्या उत्पन्न हो भी सारी की सारी गतिविधि है, हर पाठ में लागू होने वाली चीज ही को नहीं। इसलिए आज की कमी है कि सभी गणित का जगह पाठ है, अब इन लागू करके देखना चाहवा तो भाई मुश्किल है, वो कौन सका है, इसलिए आज की कमी है। अब बात करा एक दूसरी छोटी सी विधि है, हालांकि ज्यादा कोई बड़ी चीज है को नहीं के बारे में, और एक बात करूं खाता
वो किलपेट्रिक जो है ना, किलपेट्रिक, वो प्रश्न पूछा गया है रीट लेवल 2 में 2022 में पूछा गया है कि इस विधि के प्रयोगकर्ता कौन है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो रीट लेवल 2 2022 में प्रश्न पूछे गए थे योजना विधि को गणित में। चेक कर लियो पेपर में। सर्वप्रथम प्रयोग योजना विधि का किसके द्वारा किया गया, तो किलपेट्रिक नाम भी था, जॉन डेवी भी था, दो अन्य नाम भी थे। तो ये प्रश्न इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, किलपेट्रिक के द्वारा किया गया। अब आप चर्चा करा एक विधि में और है छोटी सी, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी विधि है कोई नहीं, एकदम छोटी सी है, इसको नाम ही के अंदर शामिल हो गए, इसलिए क्या कर लिया इन आप थोड़ा सा देख लिया। प्रतिरूप, प्रतिरूप को मतलब क्यों है, मॉडल, मॉडल है भाई। गणित में जबकि आप करते हैं, पहली बात तो है कि बिना प्रतिरूप के, बिना मॉडल के गणित की कल्पना ही नहीं करनी चाहिए, कोई हो सकता है बिना मॉडल के गणित की कल्पना ही नहीं। तो कोई भी मॉडल मान लो, त्रिभुज को मॉडल है, गोला को मॉडल है, आयत को मॉडल है, घन घनाभ को मॉडल है, बहुत सारा मॉडल बन सकते हैं, ठीक है। तो भी मॉडल के आधार पर यदि आप बच्चा ने कुछ सिखाने को प्रयास करें, हाँ, तो बच्चों की आप करके देख के समझने को प्रयास करोगे, कौन करोगे, करोगे ना, क्योंकि पूरी की पूरी चीज तो लिया कौन सकता आप, पूरी की पूरी चीज की है बात आप भी टाइम बोर्ड के ऊपर लिया कौन सकता, क्योंकि बोर्ड की आकृति सीमित हो गए। चलो चर्चा करा। देखो गणित में अनेक आकृति हो और अनेक प्रतिरूप हो, अनेक आकृति, आकृति जगह त्रिभुज चतुर्भुज कैसे हो रहे, वृत्त है, प्रतिरूप मतलब मॉडल, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, आपको मॉडल मिल जाएगा, मिल जाओ। तो आकृतियां विभिन्न प्रकार की गणित में आकृतियां हैं, साथ में क्या है, मॉडल भी है। बिना प्रतिरूपों के, बिना मॉडल के गणित का कोई अस्तित्व नहीं है भाई। बिना प्रतिरूपों के, बिना मॉडल के गणित का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब कह सकते हो कि विधि मॉडल नहीं है तो गणित है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मतलब इस विधि की बात करते हैं, प्रतिरूप प्रविधि है भाई, ये प्रविधि मतलब विधि का कह सकते हो, विधि के अंदर काम लेने वाली विधि पर विधि हो जाती है। प्रतिरूपों की सहायता से क्या करेंगे, अनेक पहेलियां, प्रतिरूपों की सहायता से अनेक पहेलियां, जादुई वर्ग मतलब मैजिक स्क्वायर आदि क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और बनाए जा भी सकते हैं। इससे क्या होगा, यदि आप आकृतियों को, प्रतिरूप को मॉडल की सहायता से यदि बच्चों को कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हो, पहेलियों के द्वारा, जादुई वर्ग के द्वारा, तो ये काम यदि आप कर देते हो तो ये खेल हो जाएगा, एक तरीके का खेल टाइप हो जाएगा, खेल विधि की कह सकते हो, इसी थोड़ी सी सब मेथड है उसका, ठीक है। इससे क्या होगा, ये फायदा होगा, इससे बच्चों को क्या आएगा, मजा, मतलब सागे सागे क्या होगा, मनोरंजन भी होगा। क्या होगा, बच्चों का मनोरंजन भी होगा। तो प्रतिरूप पर विधि है, इकोमेटर तो ही है। आगे आप अगले एक विधि और बच रही है, भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, भी के बाद में आप ट्राई करेंगे कि कितो के पढ़ो है, कितनी जानकारी धाना है। और देखो आदमी जब लगे रहो ना पढ़ाई का, कोई भी काम का, तो भी के सगे आदमी में एक जुनून होना चाहिए। जुनून होने का मतलब ये है कि मतलब मन दुनिया में कौन सी ताकत है कि मन की चीज ने प्राप्त करना रोक सकता है। यदि आ दिमाग में बैठा के फिर यदि आप कोई चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, 100% यदि आप तन से मन से किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जाहिर कर लेते हो, बैठा लेते हो, उसको प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार से मेहनत करते हो, तो पूरी कायनात जगह ना अपन बात चीज मिलाने खातर, देने खातर आपने सागे हो जावे। इसलिए लगे रहो, पढ़ता रहो। आप मत सोचो कि आप 2 नंबर कम आ गया, आप फेल हो गया, पास हो गया, ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। पास हो गया तो भी कोई बड्डो 3 गुण मारे, फेल हो गया तो भी कोई बड़ी नुकसान वाली बात तो नहीं है, क्योंकि 2 चीज तो पक्की ही होनी है। और कंपटीशन का माके है, कंपटीशन का माके है, पास होना कोई बड़ी बात मन तो लागी कोई नहीं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो, पास हो क्या मतलब नहीं करेगी। तो पिन पॉइंटेड आप दिमाग में कोई चीज बैठा लो, बैठाने के बाद में पिन प्राप्त करने खातर आपने जी जान झोंक दो, ठीक है। तो
वीडियो ने लाइक करियो, शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो और वीडियो किसी को लगे आ जानकारी थे वीडियो मन देगा। ठीक है, मिला अगले वीडियो में, तब तक एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। प्रणाम।